बता दें कि आज भी बैंक बंद है। बैंक कर्मी मांगों को लेकर आज भी हड़ताल पर है। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में यह हड़ताल की जा रही है। 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों और ट्रेड यूनियंस की यह हड़ताल है। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। कल भी बैंक कर्मी हड़ताल पर थे। हड़ताल के चलते उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लगातार 4 दिन हो जाएंगे आज जब बैंक बंद रहेंगे तो निश्चित तौर पर बैंक के कार्य पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। साथ ही जो लोग बैंक पहुंचते अपने कामकाज को लेकर तो उनको भी इंतजार और करना पड़ेगा क्योंकि सैटरडे संडे की 2 दिन की छुट्टी और उसके बाद 2 दिन की यह हड़ताल। कल सोमवार को हड़ताल की वजह से बैंक बंद रहे, आज मंगलवार है और आज भी हड़ताल की वजह से बैंक बंद है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अजमेर और उदयपुर का क्या हाल है, वहां के लोग किस तरीके से परेशानियों का सामना कर रहे हैं इस हड़ताल की वजह से। उदयपुर से हमारे सहयोगी रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं अजमेर से शुभम जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रवि, आप ही का रुख करते हुए उदयपुर में आम लोग किस तरीके से परेशान हो रहे हैं और हड़ताल के जरिए जो 12 सूत्रीय मांगे रखी गई है उसके बारे में भी जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए आयुषी, दरअसल जो कार्य दिवस के हिसाब से देखें तो आज चौथा दिन है जब बैंक बंद हैं और अगर हड़ताल के लिहाज से देखें तो आज लगातार दूसरा दिन है जब 12 से ज़्यादा सहकारी क्षेत्र के जो बैंक हैं उनकी तकरीबन 150 से ज़्यादा शाखाओं में उदयपुर में काम नहीं हो रहा है। तो बड़ी बात है, आम जनता परेशान है, आम जनता को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन जो है वो इससे प्रभावित हुआ है। मेरे साथ में बैंक एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन के एक पदाधिकारी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या बड़ी डिमांड है जिसको लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? डिमांड है ये अपने बैंकों का निजीकरण नहीं होना चाहिए। कारण ये है कि आज़ादी के पहले, आज़ादी के अभी 8-10 साल पहले तक 28 बैंक नेशनलाइज थे बेस्ट, अब घट के आज की तारीख में 12 हो गए हैं वो। और इस कारण क्या हो रहा है कि बैंकों के निजीकरण करना, इन्होंने इतने वो भार बढ़ा दिए हैं जिसके कारण आम आदमी बहुत परेशान है। मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपये रखा गया है जो कि गरीब जनता के लिए असहनीय है। इसके अलावा ब्याज दर में लगातार कटौती की जा रही है जिसके कारण जो सीनियर सिटीजन की जो आय का मुख्य स्रोत वो ब्याज ही है, तो दिन ब दिन जो घटती जा रही है। जो 40 लाख का जो ब्याज आज से 8-10 साल पहले वो करीब 36,000 था, आज घट के करीब 17-18 हज़ार रह गया है। तो उनकी एक तरफ महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी तरफ ये अपने ब्याज दर देर तक घट जाने के कारण बहुत ही जनता दुखी है। बिल्कुल, देखिए आयुषी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ बैंक कर्मियों की खुद की अपनी मांग है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी बात वो उपभोक्ताओं पर जो मार है, चाहे महंगाई के लिहाज से देखें, ब्याज दरों का कम होना हो या फिर और जो दूसरे अलग अलग तरह के जो ट्रांजैक्शंस पर टैक्सेस जो हैं वो जो बैंक की ओर से बढ़ाए जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर एक नाराज़गी होती है। और यही वजह है कि 2 दिन से जो बैंक्स हैं उनमें हड़ताल जारी है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आयुषी कि ये जो हड़ताल है इसमें ऑफिसर्स यूनियन जो है वो उसने इस बार सपोर्ट नहीं किया। उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है और क्यों नहीं किया? सर, ऑफिसर्स एसोसिएशन सपोर्ट नहीं करी, उसका क्या वजह है? ऑफिसर्स एसोसिएशन इन मांगों के समर्थन में उन्होंने नैतिक समर्थन दिया है इस हड़ताल को, और उन्होंने सरकार को भी पत्र लिखा है कि जो मांगे बैंक कर्मचारियों की और केंद्रीय श्रमिक संगठनों की हैं वो वाजिब है, इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हम इनको बाहर से समर्थन देना और अगली बार अगर सरकार ने नहीं माने तो वो भी हमारे साथ हड़ताल पर सम्मिलित होंगे। बिल्कुल, देखिए आयुषी, ये जो 2 दिन की जो मांगे जो हड़ताल है उसमें तमाम जो ट्रेड यूनियंस हैं देश के वो तमाम शामिल हैं, उनके कर्मचारी और श्रमिक वर्ग जो है वो इसमें शामिल है। लेकिन बड़ा जो प्रभाव है वो बैंक्स पर पड़ रहा है, चूँकि अगर अकेले उदयपुर की बात करें तो तकरीबन 300 से 400 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शंस जो हैं वो एक दिन में प्रभावित हुए हैं। बहुत बड़ा इम्पैक्ट बैंक्स पर पड़ रहा है और यही वजह है कि जो आम लोग जिनको पता नहीं है कि बैंक हड़ताल की वजह से बंद है वो फिर भी पहुंच रहे हैं और अपने काम नहीं होने की वजह से परेशान भी हो रहे हैं। शुभम का रुख कर लेते हैं, अजमेर से वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फिर उसके बाद भंवर में आपके पास आऊंगी। तो शुभम, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की स्थिति इस वक्त अजमेर में है, क्योंकि वहां पर भी आम लोग परेशान तो निश्चित तौर पर हो रहे होंगे। जी बिल्कुल आयुषी, अगर बात करें अजमेर की तो अजमेर के अंदर सिर्फ बैंक ही नहीं, जितने भी केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन हैं वो सब एक जाजम पर आए हैं और उन्होंने 2 दिन की हड़ताल की है। चाहे वो LIC हो, चाहे वो बैंक हो या रेलवे कर्मचारी हो या अन्य संगठन हो, वो सभी इस जगह पे आए हैं। और आज LIC का जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पर हड़ताल को अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इधर के अधिकारी, उनसे बात करेंगे। सर, ये हड़ताल चल रही है आज दूसरे दिन, किस तरीके की मांगे हैं और क्या हड़ताल है? हमारी मेन जो मांगे हैं जो है, हमारा जो LIC का IPO है वो तुरंत प्रभाव से रद्द होना चाहिए
और एनपीएस जो है, नई जो प्रीमियम जो अपनी पेंशन स्कीम है, उसको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए और जो हमारी पुरानी जो पेंशन चल रही है उसको तुरंत बहाल किया जाए। दूसरा, अभी पेंशन में हमारी जो है अपडेशन नहीं है, बाकी और जो है राजस्थान सरकार, सेंट्रल वगैरह सब में है, लेकिन हमारा LIC में भी पेंशन अपडेशन नहीं है। सर, इसमें बात करें तो LIC के अलावा और भी कई संगठन हैं जो आप लोग सब एक साथ लाए हैं और कल भी आपने विरोध किया था कि रैली निकाली थी, उसमें आज भी वो विरोध जारी है, तो कौन कौन से संगठन इसमें और जुड़े हैं? जैसे हमारा जो एक श्रमिक समन्वय समिति बनी थी, उसमें हमारे काफ़ी डिपार्टमेंट है, उसमें बैंक भी है, फिर इसके बाद कुछ डिपार्टमेंट रेलवे के भी है। जैसा हमारे साथी पुट्टी जी ने आपको पूरा कवर कर दिया होगा, वही डिपार्टमेंट जो है 2 दिवसीय हड़ताल पे है। इसके हिसाब से क्लोजिंग चल रही है, महीने का आखिरी है और सेशन का भी आखिरी है, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी परेशानी है। आपकी तो परेशानी बढ़ रही है लेकिन लोगों की भी बढ़ रही है, तो उसको लेकर कोई अन्य कोई व्यवस्था की गई थी यहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी मांगें हमारे उस पर चल रही है, जो राजकीय कार्य है उसको राजकीय कार्य के हिसाब से अपना जो चल रहा है इसके हिसाब से हमारा केवल विरोध। तो देखा जो आयुषी जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, चाहे अन्य लोग हैं, वो यहाँ पे हड़ताल में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। बैंक हो, LIC हो या अन्य कोई भी व्यवस्था हो, वो सब यहाँ पे बिल्कुल शुभम, देखिए 12 सूत्रीय मांगे हैं और उन्हीं को लेकर के हड़ताल की भी जा रही है। पर अब देखना ये भी महत्वपूर्ण होगा कि इस हड़ताल पर कोई एक्शन नहीं होता है तो आगे 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों और ट्रेड यूनियंस का क्या रुख होता है। इसी को जानने के लिए भंवर का रुख करते हैं। भंवर, आपसे जानना चाहेंगे कोटा की क्या स्थिति है, क्या कहना है वहां के संगठनों का? आयुषी, शनिवार रविवार वैसे भी अवकाश के दिन थे और 2 दिन लगातार स्ट्राइक है, यानी कि 4 दिन करीब जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है उनमें काम नहीं हुआ है, ट्रांजैक्शन प्रभावित हुआ है और ग्राहकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कोटा की बात करूं तो करीब 500 करोड़ का कारोबार इन 4 दिनों में प्रभावित हुआ है यहाँ पर। और इस पूरे आंदोलन को नाम ये दिया जा रहा है कि हम पब्लिक सेक्टर के बैंकों को बचाना चाहते हैं। निजीकरण की तलवार बैंकों पर लटकी हुई है और साथ में ऐसे बहुत से नियम कायदे आ गए हैं जो कि उपभोक्ताओं की कहीं न कहीं जेब काटने का काम कर रहे हैं। जमाओं पर ब्याज दर बढ़ाने की बात हो, मिनिमम बैलेंस कम करने की बात हो, लेकिन साथ में जो कर्मचारियों की मांगे हैं, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने जैसी, वो भी इस आंदोलन से जुड़ी हुई है। मैं कोटा की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बाहर आपको एक लॉन्ग शॉट दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए कर्मचारी जो बैंकों के हैं, अधिकारी उनके साथ हैं, वो लगातार आप देखिए किस तरह से तख्तियां हाथ में लेकर के और अपनी मांगे बुलंद कर रहे हैं। पुरानी पेंशन स्कीम की यहाँ पर मांग है, वेतन बढ़ोतरी की यहाँ पर मांग है, साथ में जो ग्रामीण बैंक है उनको बचाने की बात हो रही है। मैं यह जो प्रदर्शनकारी बैंक कर्मी उनसे आपकी बात करने की कोशिश करूंगा। पदम जी, 4था दिन है हड़ताल का, सैकड़ों करोड़ का काम भी प्रभावित हुआ है, पब्लिक भी परेशान हो रही है, क्या सारे बातचीत के रास्ते बंद हो गए हैं? बातचीत के रास्ते चालू हैं, लेकिन सरकार की जो नीतियाँ हैं वो अडेमेंट है और उसके खिलाफ जब तक हम संघर्ष जारी रखें तब तक ये सफल हमारा संघर्ष नहीं होगा। आप पब्लिक सेक्टर के बैंकों को बचाने की बात कर रहे हैं इस पूरे आंदोलन के साथ, लेकिन क्या इसके साथ कर्मचारियों अधिकारियों की मांगे भी जुड़ी हुई है? क्या प्रमुख ये मांगे? हमारी जो है AIB और जो EOB की वो मांगे भी जुड़ी हुई है, जिसमें ख़ास तौर से ये जो है पेंशन योजना लागू करो, ये मेन इशू इसके ऊपर बहुत। पुरानी पेंशन स्कीम आपकी मुख्य मांग है और क्या प्रमुख मांगे हैं? हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पेंशन को अपडेट किया जाए, NPS को बंद किया जाए, नए रिक्रूटमेंट्स किए जाएं और जो संविदा कर्मचारी हैं उनको बैंक में स्थायी किया जाए, 5 डे बैंकिंग लागू की जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। NPA की रिकवरी की जाए, जो NPA के डिफॉल्टर्स हैं उनको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर करते हुए उन पर जो है केस किया जाए। और 4 दिन आपने बैंक बंद रखे, अगली घड़ी में क्या रहने वाला है? जो भी निर्णय हमारी केंद्रीय कमेटी लेगी उस पर हमें अमल करना पड़ेगा। निश्चित रूप से अभी 2 दिन 4 दिन बैंक बंद रहे हैं, हो सकता है आगे हम 5-6 दिन की हड़ताल करें और उसके पश्चात यदि सरकार नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी तैयार हैं। देखिए, महिला बैंक कर्मी अधिकारी हैं, वो भी बढ़ चढ़ कर आंदोलन में शामिल हो रही हैं।
महिला अधिकारी जो हैं वो भी पीछे नहीं है इस पूरे विरोध प्रदर्शन में? जी बिल्कुल भी हम पीछे नहीं है, क्योंकि हम साथ में कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हैं। क्यों नहीं, हमारी भी मांगे हैं, हमारी भी शर्तें हैं, हम भी जनता में से एक ही हैं। क्यों हमें पुरानी पेंशन ये नहीं दी जा रही, पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही, क्यों 5 डे बैंकिंग नहीं की जा रही, बाकी सभी सेक्टर्स में किया जा रहा है, तो क्यों बैंक कर्मी क्या इंसान नहीं है, उनको भी अपने राइट्स मिलने चाहिए। तो बिल्कुल हम कंधे से कंधा मिला के साथ में चलने के लिए तैयार। राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर दी है, तो उम्मीद बंदी है कि अब बैंक कर्मी भी ऐसे प्रदर्शनों के मार्फत अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। हाँ, हम चाहते हैं कि ऐसा हो, एनपीएस बंद हो और हमारा भी हक है कि हम भी हमारी पुरानी पेंशन स्कीम चालू हो। और ये केवल हम एक महिला की लड़ाई नहीं है, ये पूरे यूनियन की लड़ाई है और हम इनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो देखिए आयुषी, यहाँ पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना एक प्रमुख मांगों में शामिल है, लेकिन क्या महिला कर्मचारी, क्या पुरुष कर्मचारी, सारे जो बैंक कर्मी हैं, बैंक संगठन हैं, वो यहाँ पर एकजुट होकर के प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं और मांगे यही है कि हम जो बैंकों की खस्ता मांगे यही है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो वापस से लागू की जाए। तो वहीं जो निजीकरण की तलवार लटक रही है बैंकों पर, तो उसको रोका जाए। ये तमाम प्रमुख मांगे हैं और अन्य 12 सूत्रीय मांगे हैं जिनको लेकर के ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो अपने आप में बड़ी हड़ताल ये जिसे कहा जा रहा है, और आज भी बैंक बंद है। लगातार ये चौथा दिन है जब बैंक बंद है। 2 दिन अवकाश की वजह से बैंक बंद रहे, तो वहीं सोमवार और मंगलवार 2 दिन हड़ताल की वजह से बैंक बंद रहे, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज भी बैंक बंद, बैंक कर्मचारी मांगों को लेकर आज भी लगातार हड़ताल कर रहे हैं। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में लगातार ये हड़ताल चल रही है। 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों और ट्रेड यूनियंस की हड़ताल चल रही है। 12 सूत्री मांगों को लेकर यह हड़ताल है। कल भी बैंक कर्मी हड़ताल पर थे और आज भी हड़ताल पर हैं। हड़ताल के चलते उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हो रही है। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जयपुर से हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए। जियाउद्दीन, कल की अगर बात करें तो कल भी लगातार हड़ताल की जा रही थी, आज दूसरा दिन है, उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हो रही है। आप जहां पर मौजूद है वहां से क्या कुछ तस्वीरें आप हमारे साथ साझा करेंगे? देखिएगा, हम मौजूद है अहिंसा सर्किल के ऊपर। यहाँ पे बैंक कर्मचारी की तमाम जो यूनियन के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इनका यही कहना है कि सरकार की तरफ से जो निजीकरण किया जा रहा है उस निजीकरण को खत्म किया जाए और जो पेंशन है, पुरानी पेंशन, उसको लागू की जाए। और कई मांगे हैं उसको लेकर ये 2 दिन से हड़ताल पे, आज दूसरा दिन है। चूँकि तमाम कर्मचारी संगठन यहाँ पे मौजूद है, उनमें किस तरह से मांगे, क्या नाराजगी, सर जानने की कोशिश करते हैं। किस तरह की नाराजगी है आपकी पूरी? देखिए, देश की आज़ादी के बाद जिस तरीके से आर्थिक विषमता इस देश में थी और बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद देश का हर तबके ने बैंक के माध्यम से जो अपना उत्थान किया है, देश का विकास हुआ है, आज ये सरकार उन बैंकों का निजीकरण करने जा रही। और निजीकरण का उद्देश्य मात्र यही है, इन बैंकों को लेकर के सेठ साहूकारों को देना। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन पिछले 40 बार इस बात के लेकर के हड़ताल कर चुकी है और आगे हड़ताल दर हड़ताल करेंगे, लेकिन सरकार को निजीकरण के लिए हम होने नहीं देंगे। इन बैंकों का ये निजीकरण करा। अगर प्रदेश की बात की जाए तो कितने एम्प्लॉइज हड़ताल के अंदर शामिल और कितना नुकसान हो चुका है? देखिए, नुकसान करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन अगर सरकार तानाशाही पर उतरी हुई है, अगर आज बैंकों का निजीकरण करना चाहती है, 5 डे बैंकिंग बीमा में लागू करते हुए बैंकिंग उद्योग में लागू नहीं करना चाहती है, पुरानी पेंशन योजना का लाभ बैंक कर्मचारियों को नहीं देना चाहती है, केंद्र और राज्य कर्मचारियों की महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव और बैंक महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव की सुविधा नहीं है, भेदभाव अगर करती है, तो आज प्रदेश के सभी बैंक बंद है, एटीएम में कैश नहीं है और लाखों कर्मचारी और अधिकारी एआईबीए, एआईबीओ और बेफी के आह्वान पर केंद्रीय श्रमिक संगठनों के साथ हड़ताल पर है और मुकम्मल हड़ताल। देखिए, अगर हड़ताल की बात की जाए तो क्या वार्ता भी होगी या हड़ताल ही चलती रहेगी? देखिए, दुखद स्थिति ये है कि वो सरकार जो देश में ये गाना गा कर आई कि सौगंध ने मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, पिछले 8 सालों में लगातार सार्वजनिक उपक्रमों को बेचा जा रहा है। और बेचने के लिए केंद्र में अगर कोई पूंजीपति हैं तो अडानी और अंबानीज हैं। देश के एयरपोर्ट्स को बेचा गया, बंदरगाह को बेचा गया, रेलवे को बेचा गया, कोल को बेचा गया, पूरा सार्वजनिक सिस्टम को ध्वस्त किया गया है पूरी तरह से। और देश के बैंक जहां एक आम आदमी की पूंजी जमा होती है, अगर उसको बेचा जा रहा है आज और खुली घोषणा के साथ बेचा जा रहा है, तो मैं आपकी सूचना के लिए कह दूं कि आज भी आंकड़े बताते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक जो देश का सबसे बड़ा उभरता हुआ बैंक है, उसके अंदर मैक्सिमम फ्रॉड रिपोर्ट हुए हैं, मैक्सिमम फ्रॉड।
कोटक महिंद्रा बैंक में मैक्सिमम फ्रॉड रिपोर्ट हुए हैं। यस बैंक की आपने हालत देखी है, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक की आपने हालत देखी है। क्यों आखिर ये देश में बैंकों को बेचने को तुले हुए हैं? निजीकरण का नुकसान ही नुकसान। निजीकरण किसी के फायदे में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ पूंजीपतियों को, जो इनको कॉर्पोरेट पूंजीपति हैं, जो चुनावी फंडिंग करते हैं, उनके हाथों में पूरी व्यवस्था को दे देने का एकमात्र साधन है और कुछ नहीं है। देखिए आयुषी, साफ तौर पे तमाम श्रमिक संगठनों का, तमाम उनके नेताओं का यही कहना है कि जो सरकार निजीकरण करना चाहती है वो सही नहीं है और इसी की वजह से खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ेगा और उसको भुगतना पड़ेगा। यही कहना है कि अगर सरकार समय रहते उनकी बातों को नहीं सुनती है, निजीकरण का फैसला वापस नहीं लेती है, तो वो इसी तरह से हड़ताल करते रहेंगे और इस हड़ताल का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। अगर बात की जाए तो बैंकों पे ताले लगे हैं, कर्मचारी मौजूद नहीं है, एटीएमओ के अंदर कैश नहीं है, तो आम जन परेशान है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बैंक की हड़ताल का कितना खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। जी आयुषी। बिल्कुल जियाउद्दीन, मैं प्रीति हूँ और सबसे बड़ी बात याउद्दीन ये कि जिस तरीके से जो तस्वीरें यहाँ पे लगातार निकलकर सामने आ रही है, इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि वाकई तमाम बैंक कर्मचारी जो है जियाउद्दीन वो काफ़ी आक्रोशित भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनका बस एक ही सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि निजीकरण यहाँ पर ना किया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की ओर से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। आपको लगता है जियाउद्दीन कि 2 दिन की हड़ताल जो बैंक कर्मचारियों की ओर से की गई है, इसके बाद में आने वाले वक्त में सरकार सुनेगी बैंक कर्मचारियों की और शायद यहां पर कोई हल निकलता हुआ दिखाई दे, या फिर ये जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं इसका कोई हल ना निकले और कल से एक बार फिर से बैंक खुलते हुए दिखाई देंगे? देखिए, चूंकि कल से तो आयुषी बैंक तो खुलेंगे ही, ऐसे के अंदर अगर बैंक खुलते हैं तो फिर से ये काम पे लौटेंगे। लेकिन जो कर्मचारी संगठन के जो नेता हैं उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है, जो निजीकरण का वो विरोध कर रहे हैं, अगर उसको पूरा नहीं उसको खत्म नहीं करती है तो ये इसी तरह से हड़ताल करते रहेंगे। लगातार आप देख सकते हैं कि कर्मचारियों का यही कहना है कि जो पुरानी पेंशन नीति है उसको लागू किया जाए, निजीकरण को रोका जाए। चूंकि अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो यूनियन का यही कहना है कि यूनियन इस हड़ताल के अंदर शामिल है, आने वाले दिनों के अंदर और यूनियन इसमें शामिल हो सकती है। बिल्कुल जियाउद्दीन, देखने वाली बात होगी कि सरकार अब कितना ये तमाम बैंक कर्मचारी जो हैं इनकी आवाज को सुनती हैं। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी, उसके लिए जियाउद्दीन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।